बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तंज़ो मज़ाह के सिलसिले में आज पेश खिदमत है एक बहुत ही बेहतरीन मजमून जिसका उन्वान है हाय अल्लाह सांप। ये लिखा था सईद लख साहब ने। आइए सुनते हैं। निकलती गर्मियों की एक सुनहरी शाम थी। आंगन में पलंग पड़े थे। अम्मी जान और खाला जान पड़ोसियों के झुरमुट में बैठी हस्बे दस्तूर तेरी मेरी बुराइयां कर रही थीं। सबके मुंह में पान ठुसे थे। साथ ही सरौता भी मधुर ताने उड़ा रहा था। नारंगी के पेड़ के पास हम महल्ले के बच्चों को आमिल मामूल का तमाशा दिखा रहे थे। हम आमिल थे, हमारी खालाजाद बहन सीमा मामूल। हम अब्बा जान की काली अचकन पहने हुए थे और हाथ में एक डंडा था। हमने डंडा सीमा के मुंह के सामने लहराया और बोले, काली माई कलकत्ते वाली तेरा वार न जाए खाली, छू छू छू। और सीमा झूठ मूठ बेहोश होकर पलंग पर गिर पड़ी। हमने उसके ऊपर चादर डाल दी और बच्चों से बोलिए, देखिए साहिबान, क्या ही कुंडल मार के बैठा है जोड़ा सांप का। अब हम आपको जादू का खेल दिखाएंगे, मगर पहले आप सड़क को छोड़कर 4 कदम आगे आ जाएं, ऐसा ना हो पुलिस वाला चालान कर दे। ठीक है, अब बच्चा लोग जोर से ताली बजाइए। और बच्चा लोग ने इतने जोर से तालियां बजाई कि अम्मी जान चीख कर बोली, ए बेटे कभी तो चैन से बैठा कर, तौबा है, सारा घर सर पर उठा रखा है। मोई छुट्टियां क्या आती हैं, मेरी जान को मुसीबत आती है। ये कहकर एक पड़ोसन की तरफ मुड़ी और बोली, हाँ तो सरवरी मैं क्या कह रही थी। अरे हाँ याद आया, उस मोएब मास्टर रहमत अली का जिक्र था। बहन, इसकी मिसल तो वो है कि ईतर के घर तीतर, बाहर बांधू के भीतर। औछे आदमियों को खुदा पैसा देता है तो वो इतराता फिरता है। अम्मी जान ने गाड़ी की पटरी बदली तो हमने फिर खेल शुरू किया। हाँ तो मेहरबान, देखिए हमने लड़की पर जादू किया है, अब इसका दिमाग आईने का माफिक हो गया है। अब इससे जो पूछेंगे ये बिल्कुल सच सच बताएगा। ये कहकर हम सीमा से बोले, ए लकड़ी, आई एम सॉरी, ए लड़की, तू बता कौन है। सीमा बोली, मामूल। हम बोले, और हम कौन। बोली, नामाकूल। हमने उसके पैर में चुटकी ली तो चीख कर बोली, आमिल आमिल। हमने कहा, शाबाश, अब बता, जो पूछेंगे अब बताएगा। वो नाक में बोली, बताएंगे। हम बोले, जो खिलाएंगे वो खाएगा। वो बोली, जूते नहीं खाएंगे, बाकी सब खाएगा। हम बोले, खाने से पहले ये बताओ ये लड़का कौन है। बोली, आई एम सॉरी, आपने इतनी मोटी चादर उड़ा दी है कि हमको दिखाई नहीं देता, बारीक चादर उड़ाइए फिर बताएंगे। सब बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। हमने खड़े होकर सर खुजाया, सोचने लगे बात किस तरह बनाएं। एकदम गड़बड़ मच गई। हमारा छोटा भाई मसूद कमरे में से भागता हुआ आया और खौफ के मारे उसका बुरा हाल था। आंखें फटी हुई थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। आते ही चीख मारकर पलंग पर चढ़ गया और बोला, गुग 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 गुग। तमाम औरतें घबरा गईं। अम्मी दौड़ी दौड़ी आईं और बोली, मेरे लाल, मेरी जान, माँ सदके, माँ कुर्बान, बता तो सही क्या हुआ। मसूद मियाँ आंखें और मुंह दोनों फाड़ कर बोले, गुग 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 गुग। अम्मी सर पीट कर बोली, है किसी आफत बला से डर गया है। अल्लाह की अमान, पीरों का साया, दोस्त शाद, दुश्मन नाशाद, नेकी का बोलबाला, बदी का मुंह काला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम। खाला जान बोली, ऐ आपा, होश के नाखुन लो, यासीन तो मरते वक्त पढ़ते हैं। मसूद मियाँ की घिग्गी बंधी हुई थी। जब लाख पूछने पर भी उसने कुछ न बताया तो हमने लपक कर 2 चपत रसीद किए। आप मुंह बिसोर कर बोले, मारते काहे को हो। कह तो रहा हूं, अंदर कमरे में सांप है, कुर्सी के नीचे। सांप का नाम सुनकर तमाम औरतों को सांप सूंघ गया। हम भी बगले झांकने लगे, मगर जरा हिम्मत की और गला साफ करके बोले,
मगर आप कमरे में क्यों गए थे? मसूद साहब बोले, हम अलमारी से बिस्कुट निकाल रहे थे। ये कहकर आपने सर खुजाया और जल्दी से बोले, बिस्कुट थोड़ी निकाले थे, हम तो क्या नाम है उसका। बिस्किटों का नाम सुना तो अम्मी जान साहब को तो भूल गईं और चीख कर बोली, घर में कोई चीज आ जाए तो जब तक उसे खा पी कर खत्म न करें, ये बच्चे मानते थोड़ी हैं। तौबा है, ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं। खाला जान बात काट कर बोली, ऐ आपा, बिस्कुटों को छोड़ो, सांप की फिक्र करो। अम्मी घबरा कर बोली, अरे हाँ, जा तो सही, बैठक में अब्बा को बुला ले और कहना महल्ले के 8-10 आदमियों को भी साथ लेते आए। और हम जा ही रहे थे कि अब्बा जान मोटा सा डंडा लेकर अंदर आ गए। किसी बच्चे ने उन्हें पहले ही खबर कर दी थी। पीछे चचा जान भी आ गए, आगे आगे ये दोनों, इनके पीछे अम्मी जान और खाला जान, इनके पीछे हम। कमरे में दाखिल हुए। दाईं तरफ कोने में अलमारी थी, उसके पास एक कुर्सी रखी थी। बरामदे में से हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी और इस धुंधली रोशनी में हमने देखा कि कुर्सी के नीचे एक पतला सा काला स्याह नाग कुंडली मारे बैठा है। हमें गश आने को था कि अब्बा जान ने आगे बढ़ के कमरे की बत्ती जला दी। सारा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। अम्मी जान ने अपना वजीफा शुरू कर दिया, अल्लाह की अमान, पीरों का साया। अब्बा जान भी लाठी हाथ में पकड़े आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी की तरफ बढ़े। सांप को लाठी में लपेटकर ऊपर उठाया, मगर ये कैसा सांप था? न वो तड़पा न उसने बल खाया। लाठी के साथ इस तरह चला आया जैसे रस्सी हो। अब्बा जान ने उसे हाथ में पकड़ लिया और बोले, ला हौल वला कुव्वत, ये तो हजारबंद है। अब तो इतने कहकहे पड़े कि कान पड़ी आवाज ना आई। मसूद मियाँ झेप कर बोले, हमने देखा तो सांप था, अब इसने भेस बदल लिया है। इस हड़बोंग में रात काफी गुजर गई थी। महल्ले की औरतें एक एक करके चली गईं। हम सब अपनी अपनी चारपाइयों पर लेट गए। अम्मी जान ने जोर की जुमाई ली और बोली, सईद मियाँ, तुम्हारे सिरहाने पर मैंने पानी का जग और गिलास रख दिया है। रात को प्यास लगे तो मुझे मत उठाना। माशाअल्लाह 12 बरस के हो गए हो, अभी तक डरते हो। सीमा खू खू करके हंसी तो हमें बहुत गुस्सा आया। बोले, अम्मी, मैं डरता थोड़ी हूं, मैं तो ये सोचता हूं कि आपको भी प्यास लगी होगी। जाइए, आज से मैं आपको नहीं उठाऊंगा। अब्बा जान बोले, मेरा बेटा बड़ा बहादुर है। और क्या? हम सीना फुलाकर बोले, बड़ा होकर मैं थानेदार बनूंगा और सबसे पहले सीमा को हवालाते बंद करूंगा। सीमा ने चादर तान ली और बोली, थानेदार नहीं तो जुमादार तो जरूर बनोगे। ये कहकर हंसी और आहिस्ता से बोली, भंगियों के। हम भिन्ना कर एकदम उठ बैठे और तड़क कर बोले, देखिए अम्मी जान, इसे समझा लीजिए वरना। अब्बा जान ने कहा, बस अब पानीपत की चौथी लड़ाई शुरू हो जाएगी। चलो सीमा, तुम शुमाल की तरफ मुंह करो, सईद मियाँ जुनूब की तरफ। अब कोई बोला तो उसकी खैर नहीं, शब बखैर। हमने भी जवाब दिया, शब बखैर, और आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में चले गए। और आधी रात को सोते सोते एकदम चौंक कर उठे, बिल्कुल चित लेटे हुए थे। चंदा मामू की साफ और चमकीली रोशनी में नींद की माती अनखुली आंखों से हमने देखा, एक निहायत ही काली स्याह मोटी सी लंबी सी चमकीली सी चीज हमारे सीने पर रेंग रही है। पहले तो सोचा कि यूं ही पड़े रहें, लेकिन वो काली स्याह और चमकीली सी चीज धीरे धीरे गर्दन की तरफ आ रही थी। हमने जोर से नारा मारा, आवाज हलक में ही अटक कर रह गई। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके और एकदम उस काली स्याह चमकीली और मोटी चीज को दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोले, गु 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 गु। हमारे पास ही अम्मी जान और खाला जान के पलंग थे। कुछ दूर अब्बा जान सो रहे थे। तीनों घबरा कर उठ गए। अम्मी ने हमें सीने से चिमटा लिया और बोली, क्या हुआ मेरे बेटे, क्या हुआ मेरे लाल? हम बताते क्या, खाक, डर के मारे होश हवास गुम थे। बस
گگ 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 کیے جا رہے تھے۔ امی جان نے فوراً اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کی امان، پیروں کا سایہ، دوست شاد دشمن ناشاد۔ ابا جان نے ڈانٹ کر پوچھا بولتا کیوں نہیں؟ آخر ہوا کیا؟ اور یہ سیما کی چوٹی کیوں پکڑ رکھی ہے؟ اسے تو چھوڑ۔ سب لوگ پریشان تھے مگر سیما منہ میں دوپٹہ ٹھوسے ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ ابا جان جھلا کر بولے، اس کے ہاتھ میں سیما کی چوٹی کیسی آئی؟ اور آئی تو اس نے شور کیوں مچایا؟ اور شور مچایا تو اب خاموش کیوں نہیں ہوتا ہے؟ سیما بولی، خالو جان میں بتاؤں گی مگر پہلے بھائی جان کے ہاتھ سے میری چٹیاں چھڑوا دیں، سخت درد ہو رہا ہے۔ ابا جان نے ہماری مٹھیاں کھولی، اس کی چٹیاں چھڑوا دی۔ ہم ابھی تک آنکھیں پھاڑے، منہ کھولے، ٹانگیں پھیلائے اور ہاتھ اٹھائے الو کی طرح گھورے جا رہے تھے۔ سیما بولی، بات یہ ہوئی خالو جان کہ مجھے لگی پیاس، میں پانی پینے کے لیے بھائی جان کے سرانے آئی، گلاس میں سے پانی بھرا اور چارپائی پر بیٹھ کر پینے لگی۔ اتفاق سے میری چٹیاں ان کے سینے پر پڑ گئی، یہ سمجھے کہ سانپ ہے اور لگے کرنے گگ 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 گگ۔ لا حول ولا قوت۔ ابا جان ہنسنے لگے۔ خالہ جان بولی، بیٹی تیری چٹیا بھی تو 10 گز لمبی ہے۔ توبہ، ایسے بال بھی ہم نے کسی کے نہیں دیکھے، جا اب جا کے سو جا۔ صبح ہوئی تو ہم نے سیما کی خوشامد کی کہ اس واقعے کا کسی سے ذکر نہ کرنا، مگر توبہ، وہ سیما ہی کیا جو مان جائے۔ اس نے سارے محلے کو یہ بات بتا دی اور ہوتے ہوتے ہمارے اسکول کے لڑکوں کو بھی ہماری بہادری کا یہ قصہ معلوم ہو گیا، اور کئی مہینوں تک ہم شرم سے سر جھکائے جھکائے پھرے۔ تو یہ تو تھا جناب سعید لخ صاحب کا مضمون ہائے اللہ سانپ۔ یا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔